मेरा बेटा कभी 20 साल में पूरे 20 साल का हो गया है और कभी भी 4 बजे के बाद नहीं आया। 4 बजे से पहले पहले घर पे होता था। हर हाल के अंदर उस दिन 4 बजे तक हम 2 बजे फ़ोन कर रहे थे, उसने नहीं उठाया। 4 बजे तक फ़ोन किया, नहीं उठाया। 4 बजे के बाद धक धक हुआ हल्का सा, 4:30 हो गए, कॉल बढ़ती गई हमारी तरफ से। 5 बज गए, कॉल बढ़ती गई। 6 बज गए, कॉल बढ़ती गई। 8 बजे तक 8 बजे हमने बैठकर 100 नंबर पे कॉल किया। पुलिस आई, लोकेशन निकालने में उनको 1 घंटा लगा। 9 बजे हम भागे सारे और नोएडा में था वो, और थार गाड़ी के अंदर था और मेरा सुंदर बच्चा फ्रीज हो गया था स्टेयरिंग के साथ बैठकर, स्टेयरिंग के ऊपर। और पूरा ये चीज़ रेड था उसका और मुझे लगा कि मारा है, क्या किया है, और मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर हम हॉस्पिटल लेकर गए उस बच्चे को और कुछ नहीं था वो वहाँ पर, बस रोते रहे और कुछ नहीं था। मुझे उसकी डेथ का टाइम भी नहीं पता अभी कितने बजे हुई है, और मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बट ये है कि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का सिलेंडर था। वो इतना भोला बच्चा था कि उससे कुछ भी करवा सकते हो आप, कुछ भी करवा सकते हो उस बच्चे से। गाड़ी के अंदर किसी ने क्या किया, सिलेंडर डाला कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो बिल्कुल आराम से नहीं मिलता कहीं से भी, और वो खोल दिया। उससे 2 मिनट में बच्चा चला गया, बस और कुछ नहीं। ये बताइए, आप जब वहाँ पहुँचे तो इन्फॉर्मेशन जब पुलिस लेके नहीं गई, आप उनको मेडिकल हॉस्पिटल लेके गए थे या पुलिस लेके गई थी? भैया मैं लेकर गया था बच्चों को। हम यहाँ से पुलिस वाला था जो हमारे साथ मोती नगर थाने से मेरे साथ गया था, यहीं का थाने वाला था, तो मैं थाने से पुलिस वाले को लेकर गया था। तो वहीं से हमने उसे बच्चे को निकाला, हॉस्पिटल लेकर गए। अब मुझे हॉस्पिटल का नाम भी नहीं पता है सच में। मैं होश में परसों शाम से आना शुरू हुआ हूँ, अभी मैं सही नहीं हूँ अभी भी। तो परसों शाम से आना शुरू हुआ हूँ और किस हॉस्पिटल में लेकर गए, और वहाँ पे उन्होंने जैसे जैसे वो बोल रहे थे वैसे वैसे मैं कर रहा था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा कोई, जैसे जो बोल रहा था मैं वो कर रहा था बस। पुलिस का कहना है कि शारदा यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता, जैसी रिपोर्ट आई, लेकिन आप कह रहे हैं वो शारदा यूनिवर्सिटी पढ़ता था। कौन सी क्लास में पढ़ता था और वो शारदा क्या कहानी क्या कार्ड है तेरे पास शारदा का? मेरे पास आई कार्ड है, आई कार्ड दिया, फोन में है। हाँ दे दे मेरे को फ़ोन में। नहीं, वो बच्चा पढ़ता था। और दादा मैं दिल से बताऊँ, मुझे उसे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। मैं हमेशा कहता था कि तूने नहीं पढ़ना है, तू भाई पढ़ मत, मुझे ना ये चीज़ें करनी है। क्योंकि हमारा अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा काम होता था और वो बहुत अच्छा था अकाउंट के अंदर। मैं उसे कहता था तू ये वाला काम कर और अच्छे से रह दो। वो कहता था नहीं। और साथ में मैं ये कहता था कि कॉलेज अगर जा रहा है ना तो सिर्फ नॉलेज लेने के लिए जा, नए नए लोगों से मिल। क्योंकि मेरा मानना है, ये शायद आपको गलत लगेगा, मेरा मानना है पढ़ाई से ज़्यादा आपकी स्किल्स अगर आपके पास है ना तो वो आपको अच्छा करके देगी जीवन के अंदर। मैं स्किल्स के ऊपर काम हमेशा उसे यही बोलता हूँ, इसे भी यही बोलता हूँ कि बेटा पढ़ने से ज़्यादा अपनी स्किल्स पे ऊपर काम करो, जो चीज़ तुम्हें पसंद है। और उसे गाना पसंद था और खाना पसंद था। मैं सिर्फ गाना और खाना बोलता था उसे, और कुछ नहीं बोलता था। एक गाना अभी हम शूट करने जा रहे थे 25 को दिसंबर को, मैंने अभी दिखाया था, अब आपको इस समय सुना नहीं सकता। बहुत खूबसूरत आवाज़ का मालिक था, बहुत सुंदर गाता था, बस वही था, बस और कुछ है नहीं। पुलिस का क्या कहना है? वहाँ पर बड़े अधिकारी साहब मिले, हॉस्पिटल की रिपोर्ट आपको कोई प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको मिली या नहीं मिली, क्या कहते हैं? भैया मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो कह रहे हैं रिपोर्ट भी नहीं मिली, कुछ नहीं है, मेरे को अभी कुछ नहीं मिला है। 4 दिन हो गए इस बात? 4 नहीं, आज 13वां 13 दिन हो गए, 13 दिन रिपोर्ट पुलिस से नहीं मिली आपको? बस वो रोज़ कर रहे हैं कि हो जाएगा, पता नहीं क्या कहते हैं, प्रेशर है। मुझे तो समझ नहीं आया किस बात का प्रेशर है। भैया थार गाड़ी है, मैं वैसे बता देता हूँ, गाड़ी उनकी अपनी थी या मेरी अपनी थार गाड़ी है। थार गाड़ी की एक क्वालिटी है, बड़ी हैवी गाड़ी? अगर थार के अंदर आप महिंद्रा वालों के पास जाएंगे ना तो वो कितने कहाँ कहाँ गई थी, ये इन्वेस्टिगेशन छोटी सी है, वो अपने आप बता देंगे यार आपको ये गाड़ी कहाँ कहाँ गई थी। अच्छा, एक चीज बताइए जी, आप 13वीं है, 13 दिन के अंदर शारदा यूनिवर्सिटी का क्या एक्शन है? मुझे कुछ भी नहीं पता है दादा, मैं सिर्फ रोया था अभी परसों तक, अब मैं खड़ा हो रहा हूँ, कल से मैं जा रहा हूँ। कोई अपडेट, कोई फॉलोअप, कोई बैकअप? एक मैसेज पढ़ा था शायद मैंने मेल के ऊपर उसकी, मुझे वो मेल भी
मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं था इस समय तक। परसों तक मैं मेंटली अपसेट था। कुछ था उसमें? उनके सर का मैसेज आ रखा था, डियर स्टूडेंट करके, आधार कार्ड का कुछ चेंज करना था, तो वो शारदा के ही उनके टीचर थे। हाँ, ये रहा उसका आई कार्ड शारदा का। एडमिशन कुछ फॉर्म्स वगैरह हैं आपके ये रहा। फीस भी बैंक से जाती है भैया, इससे। फीस वगैरह भी जमा किया होगा? हाँ जी। आपके हिसाब से यूपी पुलिस ने सही समय पे सही कार्रवाई नहीं की? भैया मेरे पास ना एक ना मैं पुलिस के बारे में मैं ऐसे कह नहीं सकता कि क्या किया क्या नहीं किया। मैं हमेशा से संविधान बड़ा मानने वाला व्यक्ति। मैंने हमेशा कहा कि बहुत अच्छा करते हैं सारे के सारे। मुझे कभी भी पुलिस से कभी वो नहीं हुई। मेरे साथ वो गया भी था व्यक्ति जो था, लेकिन ये थोड़ी सी अचंभित बात है कि 13 दिन के अंदर मुझे पता नहीं लग रहा भैया। यार दोस्तों से कोई जानकारी नहीं, स्कूल के जो कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, मैंने आपके लिए भी बताया था, अपने लिए भी बताया था भैया, दोस्त मत बनाओ। और ये अगर कोई काम करेगा ना, ये केवल दोस्त ही कर सकता है। गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड कोई रखेगा तो वो केवल पक्का दोस्त कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता कोई भी। इसके अलावा कोई गुंडई से नहीं कर सकता। मेरी तो ये उम्मीद है, जो कॉल्स उसमें नंबर्स होंगे, जहाँ जहाँ गाड़ी गई होगी थार, आराम से हो जाएगी। उसका एक शीशा टूटा हुआ है, अभी भी रखा हुआ है। हमने गाड़ी को पैक करके बंद कर दिया है। तो पुलिस ने तो उसी दिन स्टडी करा दी ना उसी गाड़ी को, तो नहीं वापस दे दी थी अगले दिन उन्होंने हमें। गाड़ी आपको वापस दे दी? उसी दिन वापस दे दी थी। स्टडी नहीं बनाया? अब मुझे नहीं पता क्यों है, उन्होंने अगले वो फॉरेंसिक जांच वगैरह कुछ ऐसी कोई? फॉरेंसिक हमारे कहने पे करवाई थी, हाँ। और फॉरेंसिक करवा के उन्होंने उसी समय वापस दे दी थी। कह रहे गाड़ी ले जाओ अपन भी। गाड़ी ले जाओ। हाँ सर, मांग क्या करते हैं आप यूपी पुलिस से या यूपी सरकार से? दादा मैं कुछ मांग नहीं करता। एक पिता अपने बच्चे के लिए कहेगा, सिर्फ मैंने ना पूरी जिंदगी धर्म 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 यही करता रहा। बहन बेटी करता रहा। बहन बचाओ, बेटियों के लिए ये करो, और मैंने कुछ नहीं किया। मैं और क्या कह सकता हूँ? मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैंने कभी भी कोई गलत सिस्टम नहीं किया, कुछ भी गंदगी नहीं किया। जैसे बहन बोला बहन, बेटी बोला बेटी, अच्छे सिस्टम से मैंने हर चीज़ को किया। मेरी डिमांड यही है कि 20 साल का बच्चा है, उसके साथ अच्छा कर दो यार। अच्छा कर दो बस। बच्चा कलाकार कल भी वो हमारे यहाँ से एक किताब लेकर गए नोएडा पुलिस वाले। घर पर आए थे, डीएलएफ यही मोती नगर में आए थे। हाँ यहाँ पर आए थे। उसकी किताब लेकर गए थे। उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी, इफ यू वांट टू मीट दिस पर्सन ही इज डेड। हाँ, इफ यू वांट टू मीट दिस पर्सन ही इज डेड। तो वो लिखी हुई थी, एक ही पूरी डायरी थी, सिर्फ उसमें एक लाइन ये लिखी हुई थी उसके ऊपर। वो भी अब लेकर गए हैं, जो हम गाड़ी के अंदर हमने उस दिन भी बताया था, तो वो कल लेकर गए हैं वो यहाँ से। आप लोगों ने बयान दिए, दर्ज कराए पुलिस के सामने? पुलिस ने कोई बयान लिए हैं आपसे? भैया मैं तो उस दिन तो सब कुछ किया था मैंने। जिस दिन 4 तारीख थी, उस दिन तो मैंने सब कुछ, 3 तारीख को सब किया था। हाँ, ये तो सारी चीज़ किया था मैंने उस दिन। हाँ बयान आपने किए थे? हाँ जी। मोती नगर में वो भी हुआ है, 100 नंबर कॉल भी हुई है। नंबर कॉल हाँ जी। और इसके अलावा ग्रेटर नोएडा अच्छा हाँ, मुझे याद आया 3 दिन पहले। अब ये सब ऐसे कर रहे थे कि एफआईआर यहाँ करवाओ, वो कह रहे थे वहाँ करवाओ, वो कह रहे थे यहाँ करवाओ, वो कह रहे थे यहाँ करवाओ। यहाँ पे तो आप लोग आया है नौ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ से जीरो एफआईआर करी होगी। हाँ जी, हाँ जी। वो भी तो उन्होंने वो नोएडा में दे दी होगी। ठीक है। वो तो मेन एफआईआर आपकी नोएडा में ही होगी। ठीक है। जो कार्रवाई सारी नोएडा पुलिस ही करेगी। ये इनका कोई रोल इतना नॉलेजेबल ये चीज़ मुझे। इनका कोई रोल बनता नहीं। ये तो ठीक है। टॉपिक वहाँ पर अगर उन्होंने कंप्लेंट भी दी होगी आपने, तो जीरो एफआईआर करके वो भेज बॉडी देंगे वहाँ पर मिली है। हाँ जी प्रॉपर नोएडा में ठीक है। नहीं, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है दादा, मैं आता नहीं मुझे ये सारा। वो ये है कि पुलिस की जांच है, एफआईआर कॉपी है। हाँ जी। और फॉरेंसिक लैब, आजकल तो टेक्निकल जमाना है, माइक कैमरे वगैरह लगे। 5 मिनट का काम है दादा। उसकी थार को चेक करना है कि कहाँ कहाँ गई है। थार की तो सारी लोकेशन आ जाएगी। तो आप ये सारी चीज़ें तो हैं, बच्चा आपका बच्चा नहीं दादा, मेरी दुनिया थी, मेरी संपत्ति थी, और कुछ नहीं है मेरे पास। अब है ही नहीं कुछ भी, मैं खाली हो गया हूँ। एक क्वेश्चन है। अब मुझे खुशी वो आई कार्ड है, और उसकी फीस की, भेजिए हाँ जी, फीस की स्लिप है हमारे पास। हाँ, वो यूनिवर्सिटी से जो जहाँ से हमें पहले वो अमेठी में था। शारदा में नहीं, पहले अमेठी में था, अभी शारदा में चला गया था। हाँ जी। तो वहाँ से ये जवाब है, वहाँ के लोगों का कहना है कि ये बच्चे का मसला हमारे यहाँ पर नहीं हुआ। हाँ जी।
और ये वो जब हमने उनको आई कार्ड भी भेज दिया, सारा सब कुछ प्रूफ भेज दिया कि भाई ये क्या है। हाँ जी। तो शारदा यूनिवर्सिटी जो हमने समझा, जो समझ में आया हमारा, वो बिल्कुल चुप हो गया, बिल्कुल कोई मुंह नहीं खोल रहा। आपका उनके प्रति क्या कहना है? दादा मैं फिर से कहता हूँ, यूनिवर्सिटी के बारे में मैं जो चीज़ जानता नहीं हूँ ना, जो मैं बोल नहीं सकता, मुझे पता नहीं है। फीसिस गई है, बच्चा जा रहा था, क्वेश्चन ये है, मेरे को उनके बारे में ये है, यूनिवर्सिटी इस मसले पर बोलने को तैयार नहीं नहीं बोलना चाहिए। उनकी मेल अगर मेरे पास आ रही है, बच्चे को मेल कर रहे हैं आधार चेंज करने के लिए, कार्ड चेंज करने के लिए, सारी मेल्स हैं हमारे पास उनकी, जो हमारी मेल के ऊपर आती है। शारदा से जो मेल आती है वो है मेरे पास। हमने भेजा बच्चे हाँ की जी, फोटो, मैं अगर आप बोलोगे तो वो मेल भी मैं आपको भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा थोड़ी देर के अंदर, अगर अपना कोई नंबर दे देंगे आप तो 5 मिनट 15-20 मिनट में मेल दे दूंगा मैं आपको। ये बताइए कि आप प्रॉपर तरीके से केस की जो धाराएं हैं किस हिसाब से, जो आप बच्चे के लिए न्याय चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ आपको न्याय चाहिए बच्चे के लिए, क्या है उसकी तस्वीर सामने आए। हाँ जी, कि वो सचमुच बस उसका एक्सीडेंट है या किसी ने हत्या करी या क्या करा, क्या है वो आप ये चाहते एक्सीडेंट हैं, जो भी हो। नहीं, ये एक्सीडेंट तो हो नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? वो जो बच्चा है ना, जानवर बच्चा है, जो भी आदमी इनसे किसी भी मिला होगा ना, एक बार पूछ लेना, अगर स्किन है ना, अगर उसकी स्किन पे दाना हो गया तो दिल्ली के ना टॉप लेवल के स्किन स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाएगा, दी इसको ठीक करो। उसके दांत के अंदर ना गैप था, अगर आप पुराने गानों को देखोगे, उसने दांतों को ना 1 साल के लिए पूरा वो क्या कहते हैं इसे करने के लिए उसको बिल्कुल टाइट कर लिया। वो पागल था अपनी ब्यूटी, वो जीना चाहता था वो बच्चा यार, अपनी ब्यूटी बना रहा था, अपनी सुंदरता, अपना वेट पुट कर रहा था एक्सरसाइज करके। अभी 25 का शूट था उसका गाने का। आप गाना सुनो, गाना क्या गाया है उसने, नरगिसी सी आंखों वाली, हिंदी इंग्लिश गाने गाता था, जस्टिन बीबर का फैन मतलब। और मैं उसे लाने नहीं चाहता था अपने काम के अंदर। कौन ऐसे करना चाहेगा कोई बात? यादें नहीं आप अच्छा भाई था मेरा, सिर्फ एक ही भाई था और मेरे भाई भी नहीं थे। वो कभी भी ऐसा नहीं होता था, अगर मम्मी पापा से मेरे को कुछ बोलते थे, ऐसा कभी नहीं था कि वो मेरे से बात नहीं करता था, या वो हर चीज़ मेरे से शेयर करता था। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती, कुछ भी होता, वो हर चीज़ बताता था। आज तक कभी नहीं था कि उसने मुझे कुछ बताया ना हो। और मैंने जब लास्ट टाइम उसको देखा तो मैंने ही उसको उठाया था, जब गाड़ी में से उसको निकाला था, तो मेरे को नहीं पता। बहुत अच्छा लड़का था, शांत था, कभी भी किसी से उल्टा नहीं बोलता था, सबकी बात मानता था, बड़े की, अपने से छोटों की, हमारे छोटे भाई बहन जो है चाची के बच्चे, वो उनकी बात मानता था, छोटी से छोटी बात मानता था हर किसी की। और पूरी फैमिली नॉर्मली मैं बस हमेशा ये कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस है, यूपी के अंदर कोई क्राइम नहीं है, कुछ भी नहीं है यूपी के अंदर। और बस इतना सा है यूपी पुलिस से और हमारे जो योगी जी हैं उनसे कि प्लीज़ जो बच्चे के साथ हुआ है ना, उसे ठीक करवा दो यार, उसे बस उसे ठीक करवा दो, उसे न्याय दिलवा दो। बच्चा बहुत अच्छा था, कभी नहीं आएगा, कभी मिलेगा नहीं मुझे वो। प्लीज़ यूपी आपको सहयोग मिल रहा है? कुछ भी वैसा कुछ भी सहयोग नहीं मिल रहा भैया। मैं सच बताऊँ ना, उस लेवल पे नहीं है कि मैं कह दूँ आपको। मैं प्लीज़ चाहता हूँ कि यूपी पुलिस से, योगी जी से, कि प्लीज़ संज्ञान लें, देखें और प्लीज़ सपोर्ट करें उस बच्चे को, प्लीज़। कौन सी उसकी सेक्टर की घटना है ये, नोएडा? कौन से नॉलेज पार्क 1 की घटना है ये, ग्रेटर नोएडा के अंदर। हाँ जी। आपको लगता है कि ये प्लान में मर्डर है? भैया ये प्लान इस तरीके से है जैसे मोसाद करते हैं ना, मोसाद का प्लान होता है, ये उस तरीके का प्लान है। पागलपन है ये, मैं मेंटल हो चुका हूँ। ये क्या प्लान है? एक गाड़ी है थार, जिसकी एक चाबी मेरे पास मिस हो रखी है पता नहीं कब से, उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का सिलेंडर है, ठीक, और वो सिलेंडर पड़ा हुआ है उसमें और गैस चल रही है, बच्चा अंदर चला गया यार। ये क्या है? वहाँ पे सीसीटीवी नहीं दिख रहा है, सीसीटीवी के अंदर नहीं है। एक सीसीटीवी इन्होंने कल दिखवा रहे थे मुझे, और वो सीसीटीवी किसी दूसरी थार की थी। कह रहे जी वो मुझे टाइमिंग बता रहे थे कि 10:33 पे आपका बच्चा वहाँ पहुँचा है नोएडा में, 10:34 पे यहाँ आया है, हाँ सॉरी 11:33 पे। वहाँ हम देख रहे थे, मैंने खुद देखा, मैंने कहा यार ये तो यूपी नंबर थार दिखा रहे हो तुम मुझे यार, मेरे उसकी बच्चे की थोड़ी है वो थार।
तो मुझे कोई भी चीज़ नहीं है मेरे पास। मुझे तारीख घटना मुझे है? कौन सी इंडिविजुअली तारीख घटना है? इंडिविजुअली ये तक नहीं पता है कि मेरा बच्चा कितने बजे चला गया। कौन सी तारीख लेकिन घटना है, कब यूपी गया था? पुलिस को 13 दिन हो गए हैं, अभी तक लगता नहीं कि आपने जांच उन लोगों ने सही तरीके से नहीं की। दादा यूपी पुलिस में फिर से कह रहा हूँ ना, अभी आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, लेकिन 13 दिन हो गए मेरा बच्चा, दादा कुछ भी नहीं हुआ मेरा यूपी पुलिस से अभी घटना तक। की तारीख हाँ, बता दें, कौन सी घटना है? कौन सी 3 तारीख को बच्चा गया था। मैं हाँ 3 तारीख को बच्चा गया था और उसी कौन सी दिन यूनिवर्सिटी पढ़ता है? शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर। और मैं ये नहीं कहता कि किसी को भी दोष नहीं देता, बस कहता हूँ कि बस अच्छा कर लो यार अच्छा कर लो, चाहे यूपी पुलिस है चाहे योगी जी हैं, बस अच्छा कर दो यार, बस दे दो मेरा बेटा।